नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की तरफ से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 6 हनी सल्क बुक का चैप्टर 4 जो कि हमारे चल रहा है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला, इसके चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 2 चैप्टर का अध्ययन कर लिया है। आज ये तीसरा चैप्टर है जिसमें ये हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे इसकी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड, उसके बाद जो लास्ट वाले 6 और 7 जो स्टेंजा बाकी हैं उनका अध्ययन करेंगे। होमवर्क में आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं इस पीडीएफ में, वो करने हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहली मीनिंग है JOURNALIST, जर्नलिस्ट। इसका अर्थ होता है पत्रकार। जो अखबार में वगैरह न्यूज वगैरह जो संपादित करते हैं, लिखवाते हैं, वो लिखते हैं, वो होते हैं जर्नलिस्ट कहलाते हैं। एनरोमस, ENORMOUS, एनरोमस का मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल या बहुत अधिक। बायोलॉजी, BIOLOGY, ये एक सब्जेक्ट होता है, साइंस का विषय है जिसका हिंदी में इसको जीव विज्ञान कहते हैं। जीव जंतुओं के बारे में उनको पढ़ाया जाता है। एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी का अर्थ होता है क्षमता या योग्यता। एस्ट्रोफिजिक्स, ASTROPHYSICS, फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक विज्ञान और एस्ट्रो का अर्थ होता है खगोल। जो अंतरिक्ष से संबंधित हैं उनकी भी भौतिक विज्ञान का हमको जानकारी होनी चाहिए। स्पेशलिस्टेशन का अर्थ होता है विशेषज्ञता। SPECIALISTANS, एनसाइक्लोपीडिया मतलब विश्वकोश। जैसे डिक्शनरी में एक विषय का ज्ञान होता है, सारी मीनिंग वगैरह मिल जाती है, वैसे एनसाइक्लोपीडिया ऑल सब्जेक्ट का एक जो है शब्दकोश जिसको कह सकते हैं विश्वकोश। नॉलेज, KNOWLEDG, नॉलेज यानी ज्ञान। ACHIVEMENT, अचीवमेंट, उपलब्धि। मिलियंस, MILLIONS, मिलियंस यानी लाखों, लाख कह सकते हैं या मिलियन कह सकते हैं। यंग, YOUNG, यंग यानी युवा, जवान जो होते हैं उनको यंग कहते हैं। बिकम, BECOMES, बिकम यानी होना या हो जाना। इंस्पिरेशन का अर्थ होता है प्रेरणा। INSPIRATION, इंस्पिरेशन का अर्थ हुआ प्रेरणा। पाथ यानी रास्ता, PATH, रास्ता या पथ। विजन्स, दृष्टिकोण या सपना। VISIONS, विजन्स यानी सपना। एक ड्रीम्स भी सपना होता है, DREAMS, विजन। विजन का मतलब उसको देखने का तरीका भी कह सकते हैं। सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस यानी सफलता। COURAGE, करेज, साहस। एक्साइज, EXIST, मौजूद होना, उपस्थित होना। ए जर्नलिस्ट रोट, जब कमला की मौत हो जाती है एक पत्रकार लिखती है, शी वाज अ हीरोइन, वो एक हीरोइन थी, मतलब दूसरों को प्रेरणा देने वाली। हीरोइन का मतलब वो टीवी एक्ट्रेस का नहीं है, यह वो है जो दूसरों को प्रेरणा देती है, सबके लिए उसको आदर्श मानने जैसी थी। इट टेक एनरोमस एबिलिटी, उसके अंदर एनरोमस मतलब बहुत ज़्यादा योग्यताएं थी। टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री जो बनते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा आपको योग्यता चाहिए। यू नीड नो लॉट ऑफ एवरीथिंग, आपको हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। फ्रॉम बायोलॉजी, चाहे वो आपको जीव विज्ञान का कहे, एस्ट्रोफिजिक्स खगोल भौतिकी का कहे, एरोनॉस्टिक इंजीनियरिंग की जानकारी होनी चाहिए, अंतरिक्ष की जानकारी होनी चाहिए, खगोल विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, सबकी आपको इतने विषयों की जानकारी होनी चाहिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेलिएशन, इस आयु में उसने ये सब विशेष योग्यताएं प्राप्त कर ली थी। यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिया नॉलेज, क्योंकि आपको विश्वकोश हर सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। हर अचीवमेंट इज अवे इंस्पायर्स, उसकी यह उपलब्धियां दूसरों के लिए वास्तव में इंस्पायर करने वाली, प्रेरणा देने वाली थी। कितनी कम उम्र में वो जो है एस्ट्रोनॉट बनी और उसने इतना सब कुछ प्राप्त किया। तो कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए? बायोलॉजी चाहिए, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान,
इंजीनियरिंग साथ में और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कैसी? वो भी एनसाइक्लोपीडिया, छोटी से छोटी जानकारी उनमें मौजूद होनी चाहिए। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियन, ठीक है, मिलियंस का मतलब लाखों, कई लाखों युवा। द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काई। वे लाखों युवा है जिन्होंने ये कहानी सुनी इस लड़की की। कैसी लड़की? कल्पना चावला की। अ गर्ल, एक ऐसी लड़की, फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, जो कि एक बहुत छोटे से गांव, कहाँ से आई थी? करनाल, हरियाणा से। टच द स्काई, और जिसने क्या छुआ था? स्काइस, SKIES, आकाश, आसमान की बुलंदियों को उसने छुआ था। हैज़ बिकम एन इंस्पिरेशन, जो उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी कि वास्तव में वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। इन ए मैसेज, एक संदेश, दैट शी सेंट फ्रॉम एब्रॉड हर स्पेस शटल टू स्टूडेंट, जिसने विदेश में रहते हुए उसने अंतरिक्ष से एक मैसेज भेजा था कुछ विद्यार्थियों के लिए। ऑपर कॉलेज इन चंडीगढ़, जो उसके कॉलेज चंडीगढ़ के विद्यार्थी थे, उनको एक संदेश कल्पना देती है। सी रॉट, वो लिखती है या वो उस संदेश में कहती है, सेड द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। हर व्यक्ति के पास कुछ रास्ते होते हैं, उन रास्तों में उसको सपने देखता है, सपनों के रास्ते होते हैं। मे यू हैव विजन टू फाइंड इट, आपको तो अपने उन विजन, उस दृष्टिकोण को खोजना है, आपके सपनों को खोजना है। विजन का मतलब दृष्टिकोण हो गया। द करेज टू गेट ऑन इट, और आप में इतना साहस होना चाहिए कि आप उसे पूरा करें। पहले तो सपने खोजो, फिर आपके अंदर साहस या हिम्मत लेकर आओ कि उसे पूरा करें। विशिंग यू ग्रेट जर्नी, आपको इस जर्नी के लिए बहुत बहुत बधाई। देयर विल श्योरली बी मैनी फुटस्टेप हु स्टार्ट ऑन द जर्नी टू फाइंड हर ड्रीम। कल्पना को विश्वास था कि और कई सारे ऐसे विद्यार्थी निकलेंगे जो उनके कदमों पर चलेंगे और अपने सपनों को पूरा करते हुए एस्ट्रोनॉट बनेंगे। तो ये हमारे चैप्टर कंप्लीट हुआ, लेसन आज का। उसके बाद आपको होमवर्क में 2 सवाल हैं। तीसरा, हाउ डिड बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट किस प्रकार बनी। और जो है अगला था चौथा, पांचवा और छठा। आंसर आपको इनके साथ में मिले हुए हैं, आपको ये होमवर्क में मीनिंगों के साथ करने हैं। धन्यवाद।